राम बोले उसका हक है बोलना, काहे नहीं बोलेगा वो? जब हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं तो जय श्री राम बोलेगा। गुरु नानक भी बोलेगा भाई गुरु खालसा, हक है। ये जमहूरियत हुकूमत है, हर कास्ट को अपना कौम का अपना मजहब को स्वीकार करना, बोलना, ऐलान करना हक है। मगर ये जो इसका मुद्दा में आज हम लोग 12 रबीउल अव्वल बरसात में जो निकलता है जुलूस, उस टाइम में दंगा फसादी को हटा देंगे तो यदि पूरा डूब जाएगा ना भैया, तो हिंदू मुसलमान में टकरा देगा। लड़ने में कोई कम नहीं है, आप हमको मारिएगा हम भी आपको मारेंगे, मगर नुकसान हम लोग का बाल बच्चा छत्र बाजार में हाट में इसमें नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शांति से हम लोग अपना वोट टीएमसी को देके इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं चाहिए वो वोट का बीजेपी का एजेंट है। धर्म का राजनीति नहीं चाहिए, वोट का विकास का राजनीति चाहिए। विकास का एजेंट है वो असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी का मतलब टोपी पहनाने वाला, टोपी वाला टोपी पहनाने आता है सबको, ये सुन लीजिए। और दूसरी बात आप बोलते हैं बीजेपी अगर आ रही है, आप बीजेपी का चार्ट हो ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो बंगाल के लिए वो करना चाहती है। कोई मुद्दा है इसके पास? सिर्फ कहा ना कि आप मौका तो देके देखिए। अरे मौका बना देंगे। 10 साल से उनको गद्दी में बैठा के देखे हैं। पहले यूपी को सोनार यूपी बनाए, तब बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगा। ये सोनार बांग्ला है, रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी के जो राइट हैंड थे शुभेंदु अधिकारी, वो बीजेपी में चले गए हैं और वो ये दावा करें कि 50,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीतेंगे नंदीग्राम। देखिए दावा करने के लिए तो हम भी सोचे थे खड़ा होकर के नंदीग्राम 5 लाख वोट से हम जीत जाएंगे। सब बोले कोई राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नहीं है, ममता बनर्जी एक ही है और जो वो करती है वो वही करती है और उसी के बात पर चलना पड़ता है सबको। मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग विकास कुछ नहीं, हम लोग एकदम जहन में ढुका लिया है कि सुबह उठ के नहा धोआ के पहले पीर बाबा मजा आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी को क्या नहीं, कुछ नहीं, वो तो आज कमी ना है, वो तो वोट काटो उसका नाम मत कौम में वो गद्दार है। नमस्कार साथियों अभी हम रानीगंज आए हुए हैं। रानीगंज की एक बहुत ही मशहूर दरगाह, और ये मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ एक मशहूर दरगाह गौसे बंगाला के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर ज़ायरीन जो है बड़ी तादाद में आते हैं, जो इस दरगाह से आस्था रखते हैं वो बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चुनावी माहौल को जांचने के लिए आए हैं कि यहाँ पर माहौल क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल 2021 चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन अब हम लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर माहौल क्या है। यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि माहौल क्या है। हम लोग आए हैं बात करने के लिए पश्चिम बंगाल 2021 इलेक्शन जो होने वाला है, उसमें यहाँ का माहौल क्या है, किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हम लोग ममता का सरकार बनाएंगे। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी हम लोग को ये कहाँ कुछ किया है, यहाँ तो बीजेपी है भी नहीं। बीजेपी ने कैसे नहीं किया? मुस्लिमों के लिए 3 तलाक कानून लेके आई है, मुस्लिमों के लिए 3 तलाक कानून लाई है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम का अलग कानून है, उसको कानून लाने से क्या होगा? मुस्लिम का अलग कानून है, उसको कानून लाने से क्या होगा? कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि अगर आप हमें एक बार मौका देंगे तो हम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। अरे अमित शाह तो बहुत कुछ बोला, कहाँ कुछ बनाया? आज तो किसान 100 दिन से मर रहा, कहाँ कुछ कर रहा? अमित शाह मोदी तो बहुत कुछ बोल रहा, कहाँ कुछ कर रहा? आप जैसे दुकान चलाते हैं तो आपको तो ये अंदाज़ा होगा कि महंगाई बढ़ रही है, उसका असर क्या पड़ रहा है आप लोगों पर? हम लोगों पर बहुत, गरीब आदमी पर बहुत असर पड़ रहा। आज तेल 100, रिफाइंड तेल 150 रुपये किलो हो गया, कड़वा तेल 160 रुपये किलो हो गया। इसके ऊपर तो मोदी को और शाह को कोई ध्यान ही नहीं है। मोदी को और शाह को खाली वोट चाहिए और कोई ध्यान नहीं। गरीब आदमी खागा कि नहीं खागा, वो सब कोई ध्यान नहीं है मोदी को या शाह को, उसको सिर्फ चाहिए वोट। वोट के सवाल उसको कुछ नहीं चाहिए। इस बार कांग्रेस, सीपीएम और आईएसएफ का गठबंधन हुआ है और अब्बास सिद्दीकी एक बड़ा नाम उभरा है मुस्लिमों के बीच में, तो उनका क्या प्रभाव है यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ टीएमसी का प्रभाव है और किसी का कोई प्रभाव नहीं है। और मजलिस को किस तरह से देख रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को? वो उसका भी यहाँ कोई ये नहीं है, उसका कोई यहाँ ये नहीं है। यहाँ सिर्फ अभी टीएमसी का है, हम लोग टीएमसी का ही वोट देंगे। हैं और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर माहौल क्या है, किसकी सरकार बना रहे हैं लोग? बीजेपी नहीं भैया, हम लोग का ममता बनर्जी की सरकार है, एकदम फैसला अटल है। क्या नाम हुआ आपका? अपना नाम है मोहम्मद फिरोज खान। और बोलिए बीजेपी क्यों नहीं चाहिए आप? नहीं, हम लोग नहीं चाहिए भैया, हम लोग शांति है, हम लोग ममता दीदी का मैं हम लोग शांति है ही नहीं। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग विकास कुछ नहीं, हम लोग एकदम जहन में ढुका लिया है कि सुबह उठ के नहा धोआ के पहले पीर बाबा मजार आएंगे, जाके दीदी को वोट देंगे, और कुछ दूसरा नहीं है। हमने हमारा जितना भी चाहने वाला है, हमारा रानीगंज वाला, हम तो बोलेंगे पूरा पश्चिम बंगाल वाला से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना वोट दीदी को दे, हम लोग को भैया नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं?
कुछ नहीं, वो तो और कमीना है। वो तो वोट कटवा, उसका नाम मत लीजिए, में लोग का कौम में वो गद्दार है। मीर जाफर है, मीर जाफर। बल्कि आप हो सके सर, मेरा गुजारिश है कि इसको आप जो टीवी में रिले कर रहे हैं, इसको पूरा ऑल इंडिया कीजिए, ताकि असदुद्दीन ओवैसी तक मेरा बात पहुंचे। भी देखे उसका तो नाम नहीं ले कोई बंगाल में, तो अच्छा है। हम लोग को दीदी पसंद है, मालिक करे कि दीदी रहे, हम लोग के लिए सेफ है। ये लॉकडाउन में हम गरीब का इतना सहायता किया है, ये हम लोग का बच्चा जानता होगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ रिक्शा चालक भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मोहम्मद फिरोज आलम। आप तो यूथ है और ये टोटो चला रहे हैं। जी सर। पढ़ाई आप पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? सर पढ़ाई 10 तक की है। और पढ़ाई आगे कर रहे हैं? नहीं, छोड़ दिए हैं। क्यों? फैमिली प्रॉब्लम सर। फैमिली प्रॉब्लम है जी। तो आपकी एज क्या हो रही है? 24 हो रही है। इससे पहले आपने वोट डाला है? हाँ, वोट डाला है। पिछली बार किसको डाला था? ममता जी को। और इस बार भी ममता जी को डालेंगे। क्यों? क्योंकि ममता दीदी अच्छा है। अच्छा है। ममता दीदी ने ऐसा क्या काम किया कि आप उनको दोबारा तीसरी बार चुनेंगे? सबका सपोर्ट करता है, फैमिली, स्टूडेंट हो गया, वर्कर हो गया, और बहुत सा जो होता है अच्छा काम करता है। और लॉकडाउन का जो माहौल में था, बहुत ही सहयोग किया है ममता दीदी ने, इसीलिए। क्या नाम है आपका? MD आसिफ। यहाँ पर किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं? देखिए, हम क्या पूरा जनता मिल कर के हम लोग एक ही विकास को देखते हुए वोट देंगे। हम लोग का विकास में रूप में पूरा भारत में एक ही मंत्री CM नज़र आ रही है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को आप लोग सपोर्ट करें, लेकिन ममता बनर्जी के जो राइट हैंड थे शुभेंदु अधिकारी, वो बीजेपी में चले गए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीतेंगे नंदीग्राम की। देखिए, दावा करने के लिए तो हम भी सोचे थे खड़ा होकर के नंदीग्राम 5 लाख वोट से हम जीत जाएंगे, उससे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। विकास के आगे और सिंबल के आगे कुछ नहीं है। ममता बनर्जी का कोई राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नहीं है। ममता बनर्जी एक ही है, और जो वो करती है वो वही करती है, और उसी के बात पर चलना पड़ता है सबको। कोई राइट और कोई लेफ्ट नहीं है। जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, आप अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, GST से लेकर बेरोजगारी देख लीजिए, आपका नोटबंदी देख लीजिए, हमेशा ग्रोथ नीचे ही गिरा है। आम नागरिक मर रहा है, किसी को रोजगार नहीं है, सब रोजगार खत्म हो जाए, गरीब एकदम समझिए कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। 100 रुपये लीटर। तो देश हित में आप 100 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं ले सकते हैं। देश तो हम लोग से है, अगर हम ही लोग नहीं बचेंगे तो फिर देश का क्या होगा? हिंदू भाई भी हमारे जय श्री राम पे है, हम लोग भी अल्लाह अकबर बोलते रहते हैं, लेकिन मुद्दा विकास भी होना चाहिए। विकास पे ही सबको डिपेंड करता है। CPM कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि अभी आपका जो सिटिंग MLA है वो CPM से है, लेफ्ट पार्टी से है। 32 साल तक देखें ना, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या था? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ही बताया मुस्लिम का हालत क्या था। अब विकास का आए दिन कोई ना कोई इंडस्ट्रीज बंद होते चला गया है। तो क्या ममता के राज में विकास हुआ है? एकदम निर्भर, एकदम 100%। मुस्लिमों का नहीं, सभी का विकास हुआ है। और आप सभी का CPM का MLA इस बार थे। अभी कोरोना काल में आप पूरा रानीगंज में पूछ लीजिए कि MLA का चेहरा कोई देखा है कोरोना काल में? अगर किसी ने देखा है तो वो ममता बनर्जी के इंसान है। MP भी नजर नहीं आया, बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो भी नहीं आया। एक मिनट, हेलो, बात किया 2018 में 18 मार्च को जो दंगा हुआ वो दिखा दिया हम लोगों को हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। जय श्री राम बोले, उसका हक है बोलना, काहे नहीं बोलेगा वो? जब हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं तो जय श्री राम बोलेगा। गुरु नानक भी बोलेगा, भाई गुरु खालसा, हक है। ये जमहूरियत हुकूमत है, हर कास्ट को अपना, कौम का अपना मजहब को स्वीकार करना, बोलना, ऐलान करना हक है। मगर ये जो इसका मुद्दा में आज हम लोग का 12 रबीउल अव्वल बरसात में जो निकलता है जुलूस, उस टाइम में दंगा फसाद लगाने का कारण, तो थोड़ा सा TMC को हटा देंगे, फिर यदि पूरा ढूक जाएगा ना भैया, तो हिंदू मुसलमान में टकरा देगा। लड़ने में कोई कम नहीं है, आप हमको मारिएगा, हम भी आपको मारेंगे, मगर नुकसान हम लोग का बाल बच्चा, छत्र बाजार में, हाट में, इसमें नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शांति से हम लोग अपना वोट TMC को देके दीदी को आगे बढ़ाएंगे। अब मर्जी अल्लाह का। यहाँ
यहाँ पर सारे के सारे टीएमसी समर्थक नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियों की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो वोट का बीजेपी का पाला हुआ एजेंट है। धर्म का राजनीति नहीं चाहिए, वो वोट का विकास का राजनीति चाहिए, विकास का राजनीति। एजेंट है वो असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी का मतलब टोपी पहनाने वाला, टोपी वाला टोपी पहनाने आता है सबको, ये सुन लीजिए। और दूसरी बात आप बोलते हैं बीजेपी अगर आ रही है, बीजेपी अगर आ रही है, आप बीजेपी का 4 ठो ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो बंगाल के लिए वो करना चाहती है। कोई मुद्दा है उसके पास? सिर्फ कहा ना कि आप मौका तो देके देखिए। अरे मौका बांग्ला बना देंगे। 10 साल से उनको गद्दी में बैठा के देखे हैं। पहले यूपी को सोनर यूपी बनाए, तब बंगाल को सोनर बांग्ला बनाएगा। ये सोनर बांग्ला है, रहेगा और है और रहेगा भी। गाजियाबाद में केस पेश आया है, गाजियाबाद में ये केस। हाँ है ना, तो अभी आसिया का सेट करो। कुछ नहीं होने वाला हिंदुस्तान में, सब गड़बड़ कर दिया मोहम्मद नौशाद। कुछ नहीं होने वाला। अच्छा दिन सब खराब दिन आ गया, सब खराब दिन आ गया। कितना परिवर्तन लाया, बदलाव लाया। अच्छे दिन नहीं आए तो बीजेपी हर राज्य जीत कैसे जा रही है? हर राज्य जीत रहा है, वो दूसरा हिसाब से जीत रहा है। गवर्नर उसका पास नहीं, इस बार चुनाव तो ईवीएम पर ही हो रही है। होने दीजिए, बंगाल में देख लेंगे हम लोग। मामाटी मानुस जिंदाबाद, बंगाल डन है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की है।